नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल पीके टारगेट यूपी बोर्ड में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10 मैथ सेट पेपर 2025 822 बीनी ऑन सॉल्व का हम क्वेश्चन करेंगे। खंड का हम लोगों ने कर लिया है पहले लेक्चर में, ये दूसरा आपका लेक्चर है। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका खंड बा का पहला। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर एवं 28 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन आपको ज्ञात करना है। आपको दिया गया है शंकु की ऊंचाई, आधार का व्यास। ऊंचाई आपको दे रखी है शंकु की। शंकु की ऊंचाई आपको बताई गई है h इक्वल टू 28 सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास आपको बताया गया है। व्यास d बराबर 28 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकालने के लिए त्रिज्या r बराबर हो जाएगा व्यास का आधा, इसको आधा कर देंगे, r बराबर हो जाएगा 28/2, ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया था शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है आपका शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का आपका फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h। वैल्यू पुट कर देंगे 1/3 पाई का मान आपका 22/7 इंटू में r का मान आपका 14, स्क्वायर है 2 बार ले लीजिए, स्क्वायर है 2 बार ले लीजिए। इसके बाद इंटू में h का मान रख देंगे, इंटू में h का मान है 48। वैल्यू बढ़ा देंगे 3 से कट जाएगा, 3 कम 3 सौ 18, 7 से कट रहा है, 7 कम 7, 7 दूनी 14, गुणा करा देंगे 22 दूनी 44, यह है आपका 14 बच रहा है आपका, और 16 बच, गुणा कराएंगे 44 2, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 16 चौको 64, 4 आएगा आपका, 16 कम 16, 16 और 6 22 होगा आपका। 44 का गुणा इसमें कराना था तो ये आपको हो जाएगा 224। ऐड कर देंगे 4 2 6, ये हमको 2 दूनी 4, 2 और 2 4 2, ये आ जाएगा 24 64। आयतन है तो आपका सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब, आयतन हमेशा आपका क्यूब में होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट होता है। करा देंगे 4 का 4 में कराएंगे, 4 चौक 16, 4 का 2 में कराएंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 का 2 में कराएंगे, 4 दूनी 8, इंटू में इसी को दोबारा हो जाएगा क्योंकि 4 गुना दिया गया है। ऐड कर देंगे दोनों को 6 9 6 15, 8 9 17 और 1 18, 6 और 1 7, ये आ जाएगा आपका आंसर 7 8 5 6। आयतन है तो आपको हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ख नंबर आवाज गुणनफल विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करें। आपको आवाज गुणनफल विधि द्वारा HCF निकालना है। HCF निकालने की 2 विधि है, आवाज गुणनफल विधि और भाग विधि। आवाज गुणनफल विधि से कह रहा है तो निकालेंगे हम। ये अपन 96 या 404, दोनों के अलग अलग फैक्टर निकालें।
इसके अलग फैक्टर निकालें और 4 के अलग है। यहाँ से 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 आ जाएगा और ये 8 आ गया। 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, 2 चौको 8। 2 से और भाग करेंगे 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। 2 से और भाग करेंगे 6 आएगा। 2 से और जाएगा विभाग, 2 से और देंगे 2 एक कम 2 आ जाएगा, सॉरी 2 3 6। 3 से भाग कर देंगे 3 एक कम 3 आ जाएगा। इस वाली को 2 से पहले डिवाइड हो रहा है, 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करेंगे 2 एक कम 2 0, 2 एक कम 2। इसके बाद आपका 101, ये आपका एक प्राइम नंबर 101 किसी की टेबल में नहीं आता आपको। ये आपको प्राइम नंबर है, 101 से ही भाग करना पड़ेगा एक बार। दोनों के अलग अलग फैक्टर लिखेंगे। 96 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 देखो 2 लिखेंगे। इसके बाद आपका 3 है, 3 है। इस वाले में 4 के फैक्टर निकले हैं। 2 इंटू में 2 इंटू में 101, तो 101 आपका प्राइम नंबर। इसे कट करेंगे, यहाँ से 2 और 2 कॉमन निकाल देंगे। इसके बाद एक और ये 2 कॉमन है, एक और 2 आ जाएगा आपका। इसके बाद अब कोई कॉमन नहीं। तो HCF में हमेशा कॉमन वालों को लिखते हैं। HCF में हमेशा कॉमन वाली को लिखा जाता है। तो जो हो जाएगा, एक और 2 कॉमन है तो वो लिखेंगे। HCF आ जाएगा 2 3 4। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपके पास 2 बिंदु हैं और एक तीसरा बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं जो उस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। मान लीजिए आपके पास एक बिंदु ए है और एक बिंदु ए है। इसके निर्देशांक दिए गए -1, 7 और इस वाले बिंदु के निर्देशांक दिए गए 4, -3। इस रेखाखंड में आपके पास एक ऐसा बिंदु है जो इस रेखा को 2:3 में विभाजित करता है। 2:3 में विभाजित करता है। उस बिंदु के निर्देशांक निकालने आपको x और y। इस बिंदु के निर्देशांक चाहिए जो इसको 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होता है आपका विभाजन बिंदु के निर्देशांक। विभाजन बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में आपका M1 प्लस M2 कॉमन M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में आपका M1 प्लस M2 ये आपका फार्मूला होता है। इसमें वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से आपका x और y के मान आ जाएगा। निर्देशांक x और y आपके निकल के आता है। रख देंगे M1 के स्थान पे जो आपका अनुपात होता है वो M1 और M2 होता है। तो यहाँ से M1 का मान 2 हो जाएगा, M2 का मान 3। जो पहले भी दिया गया इसको मान लेते हैं x1 और y1। इस वाले को मान लेते हैं h2 और y2। यहाँ से मान रखते हैं M1 का मान आपका 2 है, 2 इंटू में x2 का मान आपका 4 है। रख देंगे x2 का मान 4 प्लस M2 का मान आपके पास दिया गया है 3 इंटू में x1 का मान है आपके पास -1 बटे में आपका M1 प्लस M2। तो यहाँ M1 का मान है 2
और m2 का मान है आपका 3, रख देंगे कॉमा। m1 का मान है 2 इंटू y2 का मान है आपका -3 प्लस m2 का मान है आपके पास 3 इंटू में y1 का मान है आपके पास 7 बटे में आपका m1 प्लस m1 है आपका 2, m2 है आपका 3। ये मान रख देंगे, किसके बाद सॉल्व करवाता 4 तो गुणा 2 से करेंगे 4 दूनी 8, ये प्लस और ये माइनस आपका मिल करके गुणा कराने में माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस, 3 को गुणा कराएंगे 3 बटे में आपका 2 और 3 आपको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 कॉमा 3 का गुणा 2 से कराएंगे तो -6 प्लस 7 को गुणा 3 से कराएंगे तो 7 3 21 बटे में आपका 3 और 2 5। यहाँ से 8 में 3 घटाएंगे आपका 5 बचेगा, 5 घंटे में 5 कॉमा 21 में 6 घटा देंगे, 21 में 6 घटाएंगे तो आपका 15 बचेगा बटे में आपका 5। 5 से डिवाइड कराएंगे 5 1 1 आ जाएगा, यहाँ आया 1 कॉमा, इससे इसको डिवाइड करेंगे 3 बार डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3। ये आ गए आपके विभाजन बिंदु x, y के निर्देशांक। ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2 को तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको दे रखा है साइन अल्फा और कॉस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा। यहां से हम देखेंगे साइन अल्फा बराबर साइन में 1/2 आपका मान होता है साइन 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, रख देंगे। ये साइन से साइन कैंसिल आउट होगा तो यहाँ आ जाएगा अल्फा बराबर, तुलना जब कराएंगे तो 30 डिग्री, अल्फा का मान निकल गया है आपका 30 डिग्री। ऐसे ही इधर करेंगे कॉस बीटा बराबर 1/2 कॉस आपका 60 डिग्री का मान होता है, रख देंगे कॉस 60 डिग्री, तुलना कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा बीटा बराबर आपका 60 डिग्री। आपसे पूछा गया था अल्फा प्लस बीटा का मान, रख देंगे अल्फा का मान आपका 30 निकला है, 30 प्लस बीटा का मान आपके पास 60, दोनों को ऐड करेंगे 60 और 30 आपका 90 डिग्री आ जाएगा। ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिंदु -6,0 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। आपको पता है मूल बिंदु के निर्देशांक आपके हमेशा 0,0 होते हैं। एक बिंदु आपके पास दिया गया है -6,0 की मूल बिंदु से दूरी, तथा दूसरा बिंदु फिर हो जाएगा आपका, दूसरा बिंदु आपके पास मूल बिंदु आपका होता है 0,0। आपके पास दो आपके निर्देशांक आ गए, एक ये और एक ये। यहाँ से दो बिंदुओं से होकर जाने वाली दो बिंदुओं से दूरी निकालना है, दो बिंदुओं के बीच आपको दूरी निकालना है, जिसके लिए फार्मूला है दो बिंदुओं के बीच दूरी, दो बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र आपका होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है, मान सकेंगे और हल कर लें। यहाँ से ये आपको बच जाएगा, ये आपका पहले वाले निर्देशांकों को इसको मान लेंगे x1 और इसको y1, इसको मान लिया x2 और इसको y2, रख देंगे, मान रख पुट कर देंगे। यहाँ से x2 का मान है आपके पास 0 माइनस x1 का मान यहाँ दिया गया है -6, यहाँ एक पहले से माइनस आया है तो माइनस और माइनस ये मिल करके इसको प्लस कर देंगे और इसका मान 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है आपके पास 0 माइनस y1 का मान भी दिया गया है आपको 0 तो इसका होल स्क्वायर।
यहाँ से आएगा 6 में 0 जोड़ेंगे तो आपका 6 होगा। 6 में यदि 0 को ऐड करेंगे तो 6 होगा। 6 का स्क्वायर करेंगे आपका 36 बन जाएगा। प्लस 0 में 0 घटाएंगे तब भी 0 रहेगा, 0 का स्क्वायर आपका 0। यहाँ से 36 में यदि 0 ऐड करेंगे तो 36 रहेगा। 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 इकाई आएगी। 6 इकाई मात्रा होगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि cot A माइनस cos A होल अपॉन cot A प्लस cos A बराबर cos A के -1 बटे में cos A के +9। LHS से आपको RHS सिद्ध कर दो। यहाँ LHS ले लेंगे। LHS बराबर इसी को करें। कॉट का फॉर्मूला हम जानते हैं, कॉट का आपका कॉस बटे में साइन होता है। तो यहाँ पे कॉट के स्थान पे पहले लिखें एलएचएस, जो आपका एलएचएस उनको पहले नोट करें। कॉट ए माइनस कॉस ए बटे में आपका कॉट ए प्लस आपका कॉस ए। कॉट ए को लिख सकते हैं हम कॉस ए बटे में साइन प्लस ये सॉरी माइनस ऊपर दिया गया तो माइनस रहेगा कॉस ए। इसके बटे कुछ नहीं है, 1 लिखते अपॉन यहाँ से कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बटे में आपका साइन प्लस लगा देंगे कॉस ए बटे में 1। ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो आपका यहाँ से cos A का मान निकाल दो। अंश से cos A का मान निकालें ऊपर वाले से, तो ये आएगा आपका cos A। यहाँ से आपको बचेगा 1 बटे में sin A माइनस यहाँ पे आपका बचेगा 1/1। इधर ध्यान दें, इधर ऊपर से कॉमन निकालेंगे आप cos A, तो ये बच जाएगा आपका 1/sin A प्लस 1। यहाँ से किस cos A से इस cos A को कैंसिल आउट करा देंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आपको बना 1/sin A, साइन का उल्टा आपका cos A होता है। 1/sin A होता है, ये हो जाएगा आपका cos A माइनस का 1 बटे में आपका 1/sin A दिए, तो ये हो जाएगा cos A प्लस का 1 बराबर आपका यही निकालना था हमको RHS। LHS लेके हमने RHS सिद्ध कर दिया। ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे का काम, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, जिसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। आपको सर्वांतर निकालना है। आपको एक एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। आपसे कहा गया है प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार 17वां पद को हम कहेंगे 17 बराबर 17वां पद उसके 10वें पद से, तो 10वां पद 10, 10वें पद से 7 अधिक हो, ये वाला आपका अधिक है, तो इस वाले में हम 7 यदि जोड़ दें तो दोनों समीकरण आपके बराबर है, या इस वाले में 7 माइनस कर दें तब भी ये दोनों इक्वल है। इन दोनों को इक्वल करना है। तो आपसे कहा गया कि 17वां पद 10वें पद से अधिक है, इस वाले से ये वाला 7 अधिक है, तो हम इधर जोड़ लेंगे इसमें 7 हमने ऐड कर दिया, ये दोनों आपस में बराबर है। यहाँ से इसको हल करेंगे तो इसको लिखेंगे ये 17 को a प्लस 17 है आपका 16d, ये कम कर देंगे 16d बराबर इसको लिखेंगे a प्लस 10 है तो ये कम हो जाएगा तो 9d प्लस 7। यहाँ से
यहाँ पे ए है और यहाँ पे है, ए को ए की तरफ लेके आएंगे, डी को भी इधर ले आएंगे, सभी को इधर छात्र कर लें। ए प्लस 16D, ए इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 9 इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, 9D बराबर आपका 7। यहाँ से ये माइनस में है, ये प्लस में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 में 9 घटाएंगे, आपका बचेगा आपका 7D इक्वल टू 7। तो यहाँ से आ जाएगा D बराबर 7, ये वाला 7 गुणा में तो ये भाग में चला जाएगा, तो 7 से 7 कैंसिल आउट कराएंगे तो D बराबर आ जाएगा अपने पास 1। यही आपका D सार्वंतर कहलाता है, इस D को ही हम सार्वंतर कहते हैं। ये जो D है आपका, यही सार्वंतर कहलाता है आपका। यही अर्थ पूछा था, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता। अगला क्वेश्चन है आपके पास, समीकरण √2 x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। आपको मूल निकालना है। इसके दो तरीके, एक तो आप फैक्टर करके कर सकते हैं, या तो आप श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके कर सकते हैं। ठीक, दोनों तरीके से इसको किया जा सकता है। यहाँ पे जो आपका x² का कॉफिशिएंट होता है, जो आपके साथ x² का कॉफिशिएंट है, और जो आपको अचर होता है, इन दोनों को आपस में गुणा कराते हैं। √2 इंटू में 5√2 आपस में गुणा कराया तो ये बन गया आपका 5 का 5 इंटू में √2 का √2 के साथ कराया 2, तो ये आया 5 यानी 10। मतलब आपको 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपका 7 प्राप्त हो। तो यही आपका 5 इंटू में 2 10 भी होता है, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 भी होता है, तो यहीं से आपका फैक्टर बन जाएगा। ये हो गया √2 x² प्लस यहाँ पे 2x प्लस 5x, चाहे आप 2x लिखें या पहले 5 का लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 2x प्लस 5x प्लस √5 बराबर 0। यहाँ से आपका इसमें √2 है, ये √2 लिखा है, इसको भी लिखा जा सकता है √2 इंटू में √2। √2 का √2 में गुणा कराते हैं तो 2 होता है, इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते थे, तुमको √2 इंटू में √2। इस √2 और √2 में से एक आपका √2 बाहर लिया गया वैसे, तो यहाँ से √2 बाहर होगा, यहाँ पे बचेगा आपका x² प्लस x3 का होना था, x की व्यवहार कर लीजिए, x की व्यवहार किया तो यहाँ पे इनका बचा केवल आपका x प्लस, यहाँ पे आपका √2 बाहर निकाला है, √2 को एक बाहर निकालेंगे तो एक √2 आपका बच जाएगा, तो यहाँ रख देंगे √2। इस वाले में इसी प्रकार यहाँ पे 5 है और यहाँ भी 5 है, तो इसमें 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा आपका x, यहाँ पे आपका √2 बराबर आपका 0। ये जो निकल के आता है दोनों ब्रैकेट में, इसको एक बार लिखेंगे, लिख लेंगे x प्लस √2। जो आपका यहाँ और यहाँ बचेगा उसको अगले ब्रैकेट में रख देंगे, √2 x प्लस 5 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करवा देंगे √2 का इक्वल टू 0। यहाँ से एक बार इसको बराबर 0 करेंगे और एक बार इसको बदले करके बराबर 0 कर देंगे, ये आ जाएगा x प्लस √2 बराबर 0। इसको भी एक बार √2 x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर निकलेगा आपका √2 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का √2। ये आपके पास एक मूल ये प्राप्त हुआ, दूसरा निकालेंगे तो आ जाएगा √2x बराबर 5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 5, यहाँ से आया x इक्वल टू माइनस का 5 बटे में √2। ये आपका दूसरा मूल निकल के आया। आपसे मूल पूछा गया तो दोनों मूल आपने एक माइनस का √2 और एक माइनस का 5 बटे में √2 प्राप्त हुआ। ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट होता। अगला क्वेश्चन आपका ये है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है कि एंगल ADC बराबर एंगल BAC। तो सिद्ध कीजिए कि CA का स्क्वायर
बराबर सी डी इंटू में सी डी है, ये आपको दिखाना है। तो पहले तो एक चित्र बना करते हैं। एक त्रिभुज एबीसीडी भुजा बीसी पर डी बिंदु इस प्रकार। एक त्रिभुज मान लेते हैं कि ये आपके पास एक त्रिभुज है एबीसी, ए ए बी सी, ये आपके पास त्रिभुज हो, या नाम थोड़ा यहाँ से ऊपर से हो, एक बयान ए बी सी। आपको ऐसे भी नाम लिखना कोई दिक्कत नहीं। बीसी पर डी एक बिंदु इस प्रकार है, यहाँ पे बीसी में कहीं पे बिंदु है ए डी सी, ये मान लिया कि बिंदु बीसी पर आपका डी है, इसको इससे मिला लिया। ठीक है, एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल आपको बराबर बताना है बी ए सी के, बी ए सी के। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, ये आपको दिया गया, तो जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करेंगे। तो ले लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज बी ए सी में दोनों ने आपका त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज बी ए सी, ये सी वाला एंगल इस त्रिभुज में भी आपका काउंट हो रहा है और इस बड़े वाले त्रिभुज में काउंट हो रहा है, तो सी हम कोबाइलिस्टिक निकाल सकते हैं। एंगल ए सी डी बराबर एंगल होगा आपका ए सी बी, उभय नीचे। एक आपको दे ही रखा है ये वाला एंगल ए डी सी बराबर एंगल आपके पास दे रखा है बी ए सी, ये आपको दिया गया। यदि आपके पास दो एंगल है तो हम कह सकते हैं एंगल समरूपता प्रमेय। भुजाओं में जो अनुपात होता है वो आपका समान होता है यदि समरूप होता है। तो यहां से हम देखेंगे इस वाले त्रिभुज में पहले ए डी सी में, ठीक है, तो यहां से आपका समरूपता प्रमेय से हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज होगा बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी। यहां से ए सी या ए डी, एडी आपको लेकर नहीं आना है, डीडी को मत, ठीक है। यहां से एसी आपको दिखाना है, सी ए स्क्वायर और सी डी दिखाना है, ठीक है। इसके बाद सी डी दिखाना है, ठीक। तो यहाँ से आप ए सी बटे में लिख सकते हैं बी सी, ए और सी लिया तो बी और सी है बराबर। अगला लिख लीजिए ए सी ले लिया है, इसके बाद ले लीजिए ए, यहाँ पे ए और सी लिया तो यहाँ बी और सी होगा, सॉरी बी और सी। अगला ले लीजिए ए डी बटे में आपका ए डी लिखें या डी सी, डी सी को पहले लिखते, डी सी बटे में आपका डी सी लिया ए सी लेना पड़ेगा बराबर। अगला आपका ए सी हो गया, डी सी हो गया, ठीक। अब ए डी बच रहा, ए डी बटे में ए और डी, तो बी और ए होगा बी ए,
हमें AC का स्क्वायर करना था, तो यहाँ AC है यहाँ AC, तो इन दोनों को लेकर के हल कर दो, इन दोनों को लेकर के हल कर दो। इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे और इसका इसके साथ क्रॉस करेंगे। AC और AC गुणा कराएंगे तो यह आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर, यहाँ से BC का गुणा DC के साथ होगा तो यह आ जाएगा BC इंटू में DC। DC का है यह, तो यहाँ से हमें दिखाना था AC स्क्वायर बराबर BC, तो इसको लिख सकते हैं सीधी, क्या दिक्कत है, उल्टा का लिख दिया। ये जो लिखा DC इसको लिख दिया हमने सीधी। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करता हूँ, यही आपको लेके आना था। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, एक चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त के परिघ खींचा गया है, सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ये आपको सिद्ध करना है। परिघ का मतलब होता है चारों, कौन खींचा गया है, ABC चतुर्भुज। तो पहले हम वृत्त बनाएंगे, एक हमने वृत्त बनाया, इस वृत्त के परिघ को एक चतुर्भुज बनाना, बना लेते हैं एक चतुर्भुज। एक चतुर्भुज आपको बनाना था, बना लेते इस प्रकार से बनाए ताकि ये इसको स्पर्श कर, परिता का बंदा उसने झुका गया, स्पर्श करता हुआ इसको निकल जाए। इस प्रकार आपका ये आपका बन गया। ये आपका वृत्त के परिघ आपने चतुर्भुज बनाया। इस चतुर्भुज का नाम है ABCD, रख लीजिए ABCD। जहां जहां ये स्पर्श करता है इसका नाम लिख लेते हैं, इसको नाम दे दिया P, यहाँ नाम नहीं है, ए से स्टार्ट यहाँ क्या तो ऐसे की P, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है Q, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है R, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है S। तो ये किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपकी बराबर होगा, किसी बाह्य बिंदु पर, किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। तो ये आपके पास बिंदु था P, एक इस पर ये आपके पास एक, ए से एक स्पर्श रेखा ये जा रही है, ये जा रही, ऐसे आपका बी बिंदु से ये जा रही है, ये जा रही। इसी प्रकार आपका एक ये बिंदु से एक ये स्पर्श रेखा, एक ये, इसी प्रकार डी बिंदु से आपकी एक स्पर्श रेखा हो जाएगी DR और एक हो जाएगी DS। इसमें मध्य बिंदु प्रमेय लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं AP बराबर होगा आपका AP बराबर होगा आपका AP बराबर हो जाएगा आपका PS। इसी प्रकार BQ बराबर होगा आपका BPA। पहले इसको लिख रहे हैं ना आगे वाले, उसमें भी आगे वाले, तो यहाँ से हो जाएगा BQ बराबर आपका BP। अगला बिंदु है आपका बात, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये बिंदु तो ये हो जाएगी RC बराबर हो जाएगा आपका
सी क्यू। इसके बाद आपका अगला वाला ये है डी, तो यहाँ से हो जाएगा आपका डी एस बराबर आपका डी आर। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 आपको सिद्ध करके लाना है ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जुड़ना चाहिए एपी और बीबी, एपी और बीबी। ठीक है, तो इन दोनों को यदि पी क्यू बराबर आपका बीबी है, इसको इस प्रकार से लिख सकते थे, बी पी बराबर आपका लिख सकते थे बी क्यू को, कोई दिक्कत नहीं। अगला आर सी, यदि आर सी लिया गया है तो इसके साथ आर डी होना चाहिए, तो आर डी यहाँ पर है। इसी प्रकार इसको भी रिवर्स कर लीजिए ताकि आपको सिद्ध करने में आसानी हो। डी आर बराबर आपका डी आर बराबर लिख सकते हैं डी एस। अब समीकरण 1, 2 और 3, 4 से समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए सबको, तो ये हो जाएगा ए पी प्लस बी पी प्लस आर सी प्लस डी आर बराबर, इधर वाले तो इधर जोड़ देंगे, पी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ये आपका डी है, डी एस। यहाँ से ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, तो यहाँ से ए पी प्लस बी पी को हम लिख सकते हैं ए बी। ये आया आपका ए बी, यहाँ पे प्लस लगा था, लगा दिया। आर सी और डी आर को ध्यान से देखें, आर सी और डी आर को, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसको सी डी बराबर होगा आपका पी एस और बी क्यू, पी एस, ये तो आपको मिस्टेक हो जाएगा, पी एस और बी क्यू मत लीजिए, इसको छोड़ो, बी क्यू बी क्यू और क्यू सी दिया गया, बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और क्यू सी, ये आपका होगा बी सी प्लस पी एस प्लस डी एस, पी एस प्लस डी एस, पी एस और डी एस, ये कहाँ पर गलत होगा आपका, डी आर बराबर डी एस। ठीक है, आपका डी पी एस ए पी बराबर आपका, पहले ही आपको यहाँ गलत हो गया था, ए पी बराबर आपका ए एस होगा, सॉरी यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक होगा, ये आपका ए पी बराबर होगा ए एस, यहाँ पे जहाँ पे पी एस आ रहा है वहां पे क्या आ जाएगा ए एस। अब ध्यान ए एस और डी एस दोनों मिलके आपका बन जाएंगे, ये आपका हो जाएगा डी एस और डी एस को यदि मिलाएंगे, ए एस और डी एस को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा डी। आपको दिखाना था ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये आया आपका ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस डी ए। बात एक ही है, यही आपको सिद्ध करना था, ये निकल करके आ गया। ठीक, ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट होता। ध्यान रखें, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, इसको सही करना है, ए एस तो यहाँ पे ए एस हो, फिर आपका कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, देखते हैं
यदि दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों का माध्य 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये आपके पास दिया गया है n इक्वल टू 60। वर्ग अंतराल आपका ये दिए गए, बारंबारता ये दी गई, ये है बारंबारता। बारंबारता दी गई है, हम संचयी बारंबारता निकालेंगे क्योंकि हमारे पास माध्यक दिया गया है। यदि माध्यक दिया है तो संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा आपको। माध्यक का मतलब माध्यिका, तो यहाँ से संचयी बारंबारता बनाएंगे। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता को सी एम से रिप्रेजेंट करते हैं, सी एफ। 5 रहेगा आपका। इसके बाद 5 में इसको ऐड करेंगे तो 5 और x, 5 प्लस x हो जाएगा। इसके बाद इसमें और इसको ऐड करेंगे तो 20 और 5 हो जाएगा 25 प्लस x हो जाएगा आपके पास। इसके बाद अगले को अगले के साथ ऐड करेंगे, इस वाले को इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस x। इसके बाद 40 को इसके साथ ऐड करना है, 40 प्लस x को, तो ये आपको 40 ही रहेगा। 40 प्लस x प्लस y, लास्ट वाला आपका बन जाएगा 40 और 5 45 प्लस x प्लस y। ये आया। आपसे कहा गया है कि n इक्वल टू 60 है, मतलब इसका सम या इसका, ये जो है सिग्मा एफ आई, ये आपका सिग्मा एफ आई जो दे रखा है 60 है। जो n है तो यही सम है आपका, जो संचयी बारंबारता है इसका मान निकल के आया है 60। यहाँ से हम कह सकते हैं ये 60 है तो ये 45 प्लस x प्लस वाई में आपका 60 के बराबर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 45 प्लस x प्लस वाई बराबर, संचयी बारंबारता निकालते हैं तो लास्ट में जो आपका योग होता है उसके बराबर निकलती है, तो ये आपका हो जाएगा सम। यहाँ से x प्लस वाई बराबर होगा आपका 60। 45 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 45 सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो x प्लस का वाई इक्वल टू हो जाएगा 60 में 45 घटाएंगे आपका 15। समीकरण नंबर 1। इतना करने के बाद माध्यक आपको बताया गया है, क्योंकि माध्यक आपके पास माध्यक दिया गया है 28.5, तो ये आपको जो 28.5 है 28.5 ये आपका लाइन काउंट रहेगा, मतलब तो इसके लिए वर्ग अंतराल पे काम पड़ेगा माध्यक 25 प्लस x, 25 में कुछ जोड़ रहे हैं तो आपका 28 के आसपास निकल आएगा। तो ये वाला आपका वर्ग अंतराल ले लिया जाएगा, जिसके सामने ये और ये, तो ये आपका वर्ग अंतराल ले लेंगे। वर्ग अंतराल लेंगे तो जो आपका पहले दिया जाता है इसको हम L कहते हैं। L बराबर हो जाएगा आपका 20, L इक्वल टू 20। यहाँ से जो आपकी बारंबारता होती है इसको L कहते हैं, इसके जस्ट ऊपर वाले को हम CF प्लेट करते हैं, ये आपका CF को काम करेगा। ठीक, फार्मूला आपको माध्यक का लगाएंगे। माध्यक बराबर होता है आपका, फार्मूला लगा देंगे L प्लस n/2 माइनस CF बटे में आपका F इंटू में आपका H। मान पुट करेंगे, ये आपके पास फार्मूला है माध्यक का, वैल्यू पुट करेंगे। एच क्या होता है, जहाँ पे दोनों के वर्ग अंतराल के बीच का गैप हुआ अंतर कहते हैं, एच बराबर 10 में 0 हटाएंगे आपका 10, मतलब जितना आपके पास इन दोनों के बीच गैप है मतलब अंतर है वही आपका एच कहलाता हो। तो एच का मान आपके पास 10 रखें। एल आपको कितना है, वर्ग अंतराल जो लिया गया है तो निम्नतम वाले को हमेशा एल डिनोट करते हैं, मिनिमम को, तो 20 हो जाएगा प्लस एन आपको दे रखा था 60 बटे में 2 माइनस CF बारंबारता के जस्ट ऊपर वाली जो होगी संचयी बारंबारता कहलाती है 5 प्लस x, ये आ जाएगा आपका 5 प्लस x बटे में आपका कुछ भी नहीं दिएगा तो 1 लिख सकते अपान पे f के स्थान पे आपका f जो हो जाएगा f आपका 20 हो जाएगा, कितना 20 रख देंगे, m2 में h
एच का आपका वैल्यू है 10, पुट कर देंगे तो यहाँ से आएगा आपका 20 प्लस 2 का भाग 60 में लगाएंगे तो आपके पास 30 होगा। 30 इस माइनस का इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस का 5, माइनस का प्लस के साथ होगा तो ये भी माइनस का x बटे में आपका पूरे बटे में आ गया 20 इंटू में आपका 10। इस जीरो से जीरो को कैंसिल आउट कराया, यहां से निकला आपका 20 प्लस 30 में 5 बताया आपका 25 माइनस आपका x बटे में आपका 2। ये आपका 1 घटी चुका है, 1 का गुणा 0 कट चुका है, 1 का गुणा करने में कोई परिवर्तन होता नहीं। माध्यक आपको दे रखा था तो माध्यक रख लेंगे 28.5, ये आपका 28.5 रहेगा, 28.5 क्योंकि दिया गया है 28.5। इसके बाद इधर देंगे एलसीएम लेंगे इधर, ये 28.5 ही रहेगा, 28.5 इक्वल इसके बटे पूछ रही है, एक मान लेंगे 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा आपका, पूरे के बटे के 2 लगा देंगे। 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 20 से बनाएंगे 40 होगा, 40 प्लस इसके बटे में 2 है, 2 का 2 में भाग कराएंगे 1 बार देगा तो ये आपको 25 माइनस एक्स ही रहेगा, 25 माइनस एक्स। तो यहाँ से आपका 2 का गुणा इधर करा देगा 28 56 और 1 57 हो जाएगा, 57 बराबर 40 और 65 जोड़ेंगे 33 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, माइनस का एक्स को इधर ले जाएंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 65, ये 57 हट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -57। तो यहाँ से आएगा एक्स इक्वल टू 65 में 57 घटाएंगे तो आपके पास x इक्वल टू आ गया 12। यदि x का मान निकल आया तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे। समीकरण 1 है आपके पास x प्लस वाई बराबर 15 रखेंगे, x के स्थान पे आया 8 प्लस वाई बराबर 15, तो यहाँ से आया y बराबर 15, ये 8 उधर जाएगा तो माइनस में 8 तो y बराबर 7, 8 और 7 कितना होता है 15, तो ये y बराबर निकल के आ जाएगा आपके पास 7, y बराबर कितना आ जाएगा 100, ये आपका आंसर होगा, x का मान 8 y का मान 7। इसके बाद ये सांख्यिकी हमने एक चैप्टर पूरा आपका पढ़ाया हुआ, ठीक है, इसको सांख्यिकी को जाके देख लें, वहां पे हमने सारी विधियां माध्य निकालने की, बहुलक निकालना और माध्यक निकालना अच्छी तरीके से आपको समझाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए, केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन या दृढ़ता निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता पूछा हमसे, निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता, ठीक है। तो आपके पास पेनों की संख्या दी गई तो यहाँ लिखेंगे खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या, पेनों की खराब पेनों की कुल संख्या। आपके पास जो है खराब पेनों की कुल संख्या आपको बताई गई है वो है आपकी 12। इसके बाद अच्छे पेनों की संख्या, तो यहाँ लिखेंगे अच्छे पेनों की कुल संख्या, अच्छे पेनों की कुल संख्या आपको बताई गई है। कुल संख्या जो आपके पास अच्छे पेन है उनकी है अपनी, उनको दिया गया है 132, आपके पास 132 अच्छे पेन, ये दोनों आपस में मिल गए, केवल ये देखकर नहीं बताया जा सकता कौन सा पेन खराब है या कौन सा अच्छा, ठीक। आपसे बोला गया पेन के अच्छे होने की प्रायिकता बताओ, तो सबसे पहले तो देखें कि कुल पेन यदि मिल गए तो कितने होंगे, तो यहाँ से
मिलने के बाद कुल पेनों की संख्या, मिलने के बाद या कहें अच्छे व खराब पेनों की कुल संख्या, या मिलने के बाद कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या। तो यहाँ से दोनों को काउंट कर देंगे, 12 खराब थे, 132 अच्छे हैं, दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 2 हो जाएगा ऊपर 4, 3 और 1 हो जाएगा 4, 1 का 1 144 टोटल पेन हो। आपसे कह रहा अच्छे पेन होने की प्राइस तो लिखेंगे, अच्छे पेन होने की प्राइस का, अच्छे पेन होने की प्राइस का, जिसके प्राइस का पूछता है उसको निकालने के लिए आपके पास अच्छे पेनों पूछा है, तो अच्छे पेनों की संख्या है 132, तो ये आपका अंश में हो जाएगा अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या। ठीक, कुल संख्या का है संख्या को बटे में मिलने के बाद कुल पेनों की संख्या, मतलब जितना आपका टोटल हुआ है वो आपका नीचे आएगा, अच्छे और खराब पेनों की कुल संख्या, या कहें मिलने के बाद पेनों की कुल संख्या, मिलने के बाद पेनों की कुल संख्या, पेनों की कुल संख्या, कुल संख्या। ध्यान रखें मिलने के बाद वाला ही नीचे आएगा, चाहे आपसे इसका पूछता तब भी वही नीचे आएगा, कुल जो होगा वो आपका नीचे। तो अच्छे पेन आपके पास है 132 बटे में आपका मिलने के बाद यदि पेन मिल गए आपस में तो आपकी संख्या हो गई 144, तो 144 नीचे आ जाएगा। 4 से दोनों संख्या करना है, 4 से दोनों में भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12, नीचे भाग करेंगे 4 3 12, 4 6 24, 3 से और करना है, 3 से 1 बार और काट दो, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, नीचे काटेंगे 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा आपका आंसर 11 बटे में 12। कोई दिक्कत? ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।